नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। घोसी का घमासान अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, यानी कि जो मतदान की प्रक्रिया थी वो 5 सितंबर को ही पूरी हो चुकी है और जो मतगणना का सिलसिला है वो कल यानी 8 सितंबर को सुबह से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन मतगणना से पहले कहीं कोई खेल ना हो जाए, कहीं ईवीएम को लेकर कोई गड़बड़ी ना सामने आए, इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी है उसने प्लान तैयार किया है आज। इसीलिए हम कह रहे हैं सपा के इस प्लान से सब हो जाएंगे फेल। घोसी में नहीं चलेगा किसी का खेल, यानी जो मतगणना स्थल है उसके बाहर 5 तारीख के बाद से ही जब जो मतदान की प्रक्रिया थी वो जैसे ही संपन्न हुई और जो मतपेटियां थी वो स्ट्रांग रूम पहुंची हैं, उसके बाद से लगातार कल तक ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो डटे हुए हैं और जो निगरानी स्थल है वहाँ पर सपा के कई नेता कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। बाकायदा शिफ्ट वाइज जो है वो नेता नज़र बनाए हुए हैं और लगभग 20 कैमरे स्ट्रांग रूम में लगे हुए हैं, जहाँ पे जो ईवीएम हैं, जो मतपेटियाँ हैं वो जो रखी हैं, जिसमें जो दारा सिंह चौहान हैं या फिर जो सुधाकर सिंह हैं उनका जो भाग्य का फैसला है, इन दोनों ही प्रत्याशियों का वो जो कैद है उस पर निगरानी रखे हुए हैं। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनाव से, जैसे 2022 में भी हम लोगों ने देखा था कि जो मतगणना का जो स्थल था उसके बाहर लगातार रात हो या दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो इस ईवीएम मशीन की निगरानी करते हुए नज़र आते हैं। वही अब जो है जो घोसी का उपचुनाव है उसमें वो तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लगभग 20 कैमरे जो लगाए गए हैं वो निगरानी स्थल जो बनाया गया है वहाँ से जो नेता हैं वो देखने का काम कर रहे हैं और इस तरीके की नज़र जो है, पैनी नज़र वो बनाए हुए हैं कि जिससे ये जो 8 तारीख को जो मतगणना होनी है उससे पहले कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं आशंका उनको इस बात की भी है कहीं ईवीएम को लेकर कोई घालमेल ना सामने आए। इसको लेकर जो तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के घोसी के वो लगातार नज़र अपनी बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि ये जो उपचुनाव हुआ था 5 सितंबर को, उसमें लगभग 50% के आसपास जो था वो मतदान इस उपचुनाव में हुआ था। लेकिन जो 2022 का चुनाव हुआ था जिसमें दारा सिंह चौहान चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, हालांकि तब वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते थे, तब यही जो फीसद है वो 58% हुआ करता था। यानी अब जब 2023 में बाईपोल हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें 8% कम लोगों ने बाहर निकलकर मतदान किया है। यानी जो दिलचस्पी है वो लोगों की मतदान के प्रति इस चुनाव में कम हो गई है। वहीं 2017 का जो आंकड़ा है वो भी हम लिख देते हैं, उसमें 57% इसी घोसी विधानसभा पर जो मतदान था वो हुआ था। ये आंकड़े हैं पिछले 3 चुनाव के इसी घोसी विधानसभा सीट पर। लेकिन जो 2023 जो अभी उपचुनाव का आंकड़ा है वो 50% के आसपास है और साफ तौर पर जो लोगों की ऐसी चर्चा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी जो अपने प्रत्याशी को लेकर जो नाराज़गी होती है वो एक वजह बनती है कम मतदान होने के पीछे। यहाँ पर एक तस्वीर और लगाई है, ये सीसीटीवी कैमरा है, प्रतीकात्मक ये तस्वीर है और ये ईवीएम मशीन है जिसकी रखवाली ये कैमरे जो 20 कैमरे हैं वो दिखा रहे हैं। तस्वीर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कौन कर रहा है, वो जो समाजवादी पार्टी है उसके जो नेता हैं, उसके जो घोसी के कार्यकर्ता हैं वो लोग लगातार कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात जो निकल के आ रही है, कल हम लोग जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, भले ही ये जो चुनाव है वो सुधाकर सिंह वर्सेस दारा सिंह है और दारा सिंह चौहान, और यानी जो सपा है और जो भाजपा है इन दोनों के बीच है, लेकिन इसमें साख और नाक का अगर किसी का सवाल बना हुआ है तो वो है इन्हीं ओम प्रकाश राजभर का जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। कल हम लोग सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष इन ओम प्रकाश राजभर के यहाँ मौजूद थे। राजभर ने कल से ही जो मिठाई है वो खिलाने का काम शुरू कर दिया है और उन्होंने जीत की गारंटी और काम की वारंटी हमसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा।
तो ऐसा भी जितना आश्वस्त, जितना कॉन्फिडेंस में ओम प्रकाश राजभर नज़र आ रहे हैं, उससे जो खेल का अंदेशा है, जो आशंका है, वो सपाइयों की बेहद ज़्यादा बढ़ गई है कि ऐसा क्या है कि अभी 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन बचे हुए थे और ओम प्रकाश राजभर उससे पहले ही मिठाइयाँ बांटने का काम शुरू कर दिया है और लोगों को मिठाई खिला रहे हैं और बता रहे हैं कि घोसी का जो चुनाव है, जो उपचुनाव हुआ था, वो बीजेपी पार्टी जीत गई है। इसको लेकर भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर के ये जो कदम था उसको लेकर आशंका में है, कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम में कोई खेल होने जा रहा है। यही वजह है कि तमाम लोग, तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी के घोसी विधानसभा के आसपास के हैं, वो लगातार ईवीएम मशीन की मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस खबर पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओम प्रकाश राजभर मतगणना से पहले यानी रिजल्ट से पहले, काउंटिंग से पहले ही जो मिठाई बंटवा रहे हैं वो किस तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रही है, और जो सपाइयों की जो चिंता है, यानी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी जो चिंता है, वो आपको कितनी ठीक लगती है? क्या आपको भी लगता है कि घोसी उपचुनाव का जो परिणाम है उससे पहले कोई खेल होने जा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे थे भारत एक सोच पर और मेरा नाम था अरसलान। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।